Hello students, I am here with the next video of the CBSE बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स। बेटा मैं और वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रहा हूँ और आगे मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आप लोग का क्लियर करता चलूँगा। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल मैंने ग्राफ के बारे में आप लोगों को बताया था। उसी कड़ी में मैं कुछ आगे क्वेश्चंस करवाता हूँ NCERT के। देखिए जैसा एग्जाम्पल दिया है लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो ईच इन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px वेयर px इज ए पोलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज का मतलब तो सॉल्यूशन। देखिए इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। कुछ करना नहीं है बेटा, बस आपको ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह काट रहा है। यहाँ पे देखिए कितनी जगह काट रहा है, एक जगह, यानी इसका सोल्यूशन कितना हो गया 1। एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटता है, इसका सोल्यूशन 1 हो गया। यहाँ एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है 1 2, तो यानी इसके सोल्यूशन यानी जीरोज कितने हो गए 2 हो गए। यहाँ पे कितनी जगह काट रहा है 1 2 3, यानी इसके कितने सॉल्यूशंस हो गए 3 सॉल्यूशन हो गए। यहाँ पे एक्स एक्सिस, हमको सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है, कितनी जगह काट रहा है एक जगह काट रहा है, यानी इसके सॉल्यूशन कितने हो गए बेटा 1 हो गए। यहाँ देखिए कितनी जगह काट रहा है, काट नहीं रहा है, टच कर रहा है, टच करे तभी सॉल्यूशन बना जाएगा, ये 1 जगह, यानी इसका सॉल्यूशन कितना हो गया 1। अब यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, अब ध्यान से देखेंगे तो 1 है 2 है 3 है 4 है, यानी इसके कितने सॉल्यूशन हो गए बेटा 4। इसमें कुछ नहीं करना है, आपका ऑप्शनल क्वेश्चन में आएगा, बस देख के डायरेक्ट आंसर लिखना। आई होप सो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 देखिए पहला एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, यानी 0 सॉल्यूशन। इससे भी आपको सॉल्यूशन बताना है कि कितने सॉल्यूशन हैं। दूसरा देखिए एक्स एक्सिस को एक जगह काट रहा है, कितना सॉल्यूशन हो गया 1 सॉल्यूशन। एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है 1 2 3, कितने सॉल्यूशन हो गए 3 सॉल्यूशंस हो गए। यहाँ कितनी जगह काट रहा है 1 2, 2 सॉल्यूशन हो गए। यहाँ कितनी का जगह काट रहा है 1 2 3 4, 4 सॉल्यूशंस हो गए। यहाँ देखिए 1 2 टच कर रहा है तो वही माना जाएगा 1 2, सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है 1 2 और ये हो गया 3 सॉल्यूशंस हो गए। ठीक, आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। बहुत आसान है ये, एक नंबर अगर आता है तो आपका श्योर हो जाएगा। चलिए अगला चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। हमारा हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात तो जीरोज यानी क्या हो गया सॉल्यूशंस। कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, जो हमारा इक्वेशन होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, सीधे इक्वेशन लेके मैं समझाता हूँ तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे हमारा इक्वेशन है 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0 मान लीजिए। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x² से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 2x² का कोफिशिएंट हो गया, माइनस 8 x का कोफिशिएंट हो गया। माइनस प्लस के साथ आपको लेना है, ये तो कांस्टेंट नंबर हो गया, जब जहाँ वेरिएबल ना हो उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर कितना है इसका 2 है। जब 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ऑलरेडी आपको बताया है जितनी पावर थी उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, यानी इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। अब इसको देखिए जब वेरीफाई करने के लिए कहता है, रिलेशनशिप करने के लिए कहता है, तो करना क्या है आपको, पहले जो है हम लोग नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया, 2 × 6 क्या होगा बच्चों 12 हो गया। अब 12 को ऐसा ब्रेक करना है कि 8 आ जाए। अब ध्यान से देखेंगे तो 2 और 6 को प्लस करें तो 8 आ जा रहा है, 2 और 6 को प्लस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसको नॉर्मली हम लोग सॉल्व करेंगे, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे कैसे, 2x² लिखिए माइनस, दोनों को ऐड करना है, जैसे साइन लिखा है बाहर वैसे ही लिखना है, तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी माइनस प्लस में कन्फ्यूज होते हैं। प्लस 6 इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया 12 आया। पहले इन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करके देखिए कि बीच का नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 + 6 किया तो 8 आ गया, यानी हमारे रिक्वायर्ड चीज़ आ गई। इसको हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, आपको याद आ रहा होगा। 8 आ गया, माइनस है तो माइनस रखा, ब्रैकेट में जो करना है उसको प्लस करना है तो प्लस करेंगे, माइनस करना है तो माइनस करेंगे। 2x² लिखा माइनस 2x, देखिए माइनस 6x, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 6 इक्वल टू 0।
ठीक। फिर हमने क्या किया, इन दोनों में कॉमन लिया, इन दोनों में हम लोगों ने कॉमन लिया, इन दोनों में क्या कॉमन लिया बच्चों, 2x कॉमन लिया। तो क्या बचा हमारे पास x -1, यहाँ कॉमन क्या लिया -6। -6 क्यों लिया कॉमन, दिमाग हम लोग को ये लगाना है कि ब्रैकेट में मेरा नंबर सेम आ जाए। अब x को प्लस करना है तो माइनस लेंगे, देखिए तो माइनस प्लस हो गया x -1। तो जब आपने ध्यान से देखा तो x -1 यहाँ भी, x -1 यहाँ भी है, यानी हमारा ब्रैकेट का नंबर सेम आ गया, हमारा टारगेट अचीव हो गया। ये आ गया 2x - 6 = 0। अब हमारा जीरोज निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, एक बार इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और एक बार इसको ले लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2x = 6 आ गया। आई होप सबको क्लियर हो रहा था। तो x की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, 3 आ गई। यानी हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, x की 2 वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, एक 1 आ गया और एक 3 आ गया। और यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप चाहें, अगर कोई समय है क्लास एग्ज़ाम में तो 1 रख के देखें x की जगह, 3 रख के देखें तो ऑटोमेटिक वो 0 आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद करना क्या है उसके बाद आपके 2 जीरोज आ गए हैं। तो मान लीजिए हमने दोनों जीरोज को अल्फ़ा और बीटा मान लिया। लेट द जीरोज आर, जीरोज का मतलब सॉल्यूशन, आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा हमारा 1 आ गया, बीटा हमारा 3 आ गया। ठीक, अब देखिए, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट हम लोग पढ़े हैं इसको हम लोग उससे कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c = 0। इससे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए x² 2 है, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। b की वैल्यू कितनी आ गई, -8। क्यों -8 आ गया, यहाँ प्लस है माइनस है। और c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई। ये आपको क्लियर है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दैट इज -b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 जीरोज माने थे ना, अल्फ़ा बीटा, -b/a। अब अल्फ़ा हमने क्या माना था, 1, बीटा क्या माना था, 3। अब इधर जाइए, b हमारा क्या आया था, -8, a कितना आया था, 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, -8 था और माइनस पहले से मेरे पास बाहर था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये +8 आ गया। इधर जब आपने काटा राइट साइड में 4 आ गया, इधर भी देखिए 4 आ गया, यानी आपका ये वेरीफाई हो गया। इधर भी 4 आ गया क्योंकि हमारे पास 2 जीरो थे, 1 और 3 दोनों को ऐड किया तो 4 आ गया। और हमने जब सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाया तो -b/a। ठीक, अदर लैंग्वेज में इसको हम लोग कह सकते हैं, सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग इस तरह से कहते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², या -b/a। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको इतना समय नहीं लगता। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है बच्चों, दैट इज c/a। c हमारा क्या था, कांस्टेंट टर्म था, याद आ रहा होगा, अभी मैं उस सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। और a हमारा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपको याद रखना है, ऑफ s²। चलिए, जैसे उसी को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, यहाँ देखिए 2x² - 8x + 6 को जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास 2 जीरोज आए थे, 1 और 3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में वेरीफाई कर लिया जाए। अल्फ़ा हमारा 1 था, बीटा हमारा कितना था बच्चों, 3 था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा कितना था, c/a था। c हमने कितना माना था, c हमारा कांस्टेंट टर्म था, c याद आ रहा होगा, देखिए यहाँ c 6 था, a हमारा 2 था, तो राइट साइड में पहले आ जाए 6/2, यानी राइट साइड में तो हमारा 3 आ गया। ये तो आपको क्लियर होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा,
अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 1 इंटू 3। देखिए ये भी 3 आ गया, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से एग्जाम में, जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको वेरीफाई करना रहता है। तो वही मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ। फिर से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, सी की वैल्यू रखा, ए की वैल्यू कट के 3 आ गया, लेफ्ट साइड में अल्फ़ा इंटू बीटा भी 3 आ गया, यानी आपका ये वेरीफाई हो गया, यानी आपने जो भी कैलकुलेशन किया सब सही किया। चलिए एक क्वेश्चन और इसको लगाते हैं फिर, क्योंकि देखिए मैथ से जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपका सॉल्व होता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 आपके एनसीईआरटी का दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये दिया है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसको वेरीफाई करें। इस पर करना क्या है आपको, देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान से इसको करना क्या है। जब भी इस तरह से रहे, सबसे पहले इसको आप कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग लिखेंगे बाकायदा बोर्ड में, जैसे कैसे लिखेंगे हम पूरा आपको बता रहे हैं। कंपेयरिंग, ध्यान से देखना है बच्चों, कंपेयरिंग द इक्वेशन फ्रॉम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ इक्वल टू 0 ले सकते हैं आप, से कंपेयर किया। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1, तो ए हमारा कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। एक्स के साथ क्या 7 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस के साथ ध्यान देना है, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसको नॉर्मली हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, याद और अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, इसके साथ 1 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 10, पहले इन दोनों को प्लस या माइनस करके 1 प्लस 10 11 आ गया, लेकिन को 7 चाहिए। अब 10 को जब आप तोड़ेंगे तो बच्चों 2 5 या 10 होता है, और 5 और 2 को ऐड करो कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन एक तरीका मैंने सिखाया, एस स्क्वायर प्लस को प्लस लिखिए, अंदर क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, बाहर x रखें, प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लिया जाए, पहले इन दोनों में कॉमन लिया जाए, इन दोनों में कॉमन लिया तो x कॉमन आया हमारा, तो एक x बच्चा प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, प्लस 5 कॉमन लेंगे, क्या बच्चा x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 दोनों में है, x प्लस 2 ले लिया, यहाँ क्या बच्चा x प्लस 5, तो हमारे 2 जीरोज आ गए। याद आ रहा क्या करते हैं, एक बार x प्लस 2 को 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -2 आ गई। एक बार x प्लस 5 को 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। तो हमने 2 जीरोज मानते हैं, इसी को अल्फ़ा और इसको बीटा, ब्रैकेट लेट जरूर लिखिए, माना, ठीक, दोनों को अल्फ़ा और बीटा मान लिया। अब हमारा सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरो जो मेरा होता है, सम ऑफ जीरो जो होता है मेरा होता है -b बाई ए, -b बाई ए, और सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज -b बाई ए। अब इसको वेरीफाई करेंगे। देखिए अल्फ़ा हमारा कितना था, -2 ब्रैकेट में -5, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, -2 -5 यानी -7, राइट साइड में -b बाई ए। अब देखिए यहाँ b क्या था, 7 था, तो ये आ गया -7, ए हमारा कितना था, 1 था। अब ध्यान से आपने देखा तो ये भी -7 आ गया, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो गया, सम तो वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट पे आएंगे, प्रोडक्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट जो हमारा है c बाई ए है। प्रोडक्ट हमारा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, c बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा की बात कर रहे हैं। अल्फ़ा हमारा देखिए कितना था, अल्फ़ा अभी तुरंत हम लोगों ने पीछे वाले कुछ देखा है, -2 और -5, -2 इंटू -5। सी हमारा कितना था, सी को हमने कंपेयर किया था, सी हमारा देखिए यहाँ 10 था, 10 लिखे। ए हमारा कितना था, 1 था।
अब देखिए लेफ्ट साइड में कितना का माइनस माइनस प्लस, राइट साइड में भी 10 आ गया, यानी आपका ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। बस इतना आप करेंगे, 2 नंबर 3 नंबर जितने का भी क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर 3 नंबर जितने का भी क्वेश्चन रहेगा, पूरा का पूरा आपका नंबर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये आपका फटाफट हो जाएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दूँगा। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरो जो द पॉलिनोमियल एस स्क्वायर माइनस 3। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 जो है एस स्क्वायर माइनस 3, इसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, पहले तुरंत इसको कंपेयर किससे करते हैं, पहले लिखेंगे कैसे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए एस स्क्वायर साथ कुछ नहीं है, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, एक्स वाला कुछ है ही नहीं, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई 0, सी की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक, पहला स्टेप तो ये करते हैं। अब इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसको करते कैसे हैं। इस 3 को जब आप उधर भेजेंगे, जब आप इस 3 को उधर भेजेंगे तो अगर इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाता है और प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, यानी आपके पास 2 जीरो जो आ गए, एक पहला अल्फ़ा जो हो गया +√3 आ गया और बीटा जो आ गया बेटा वो -√3 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो आज छोटा क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व भी कर लिया जाएगा। हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोज दैट इज -b/a, सम ऑफ जीरोज। देखिए इधर +√3 -√3 तो कट के ऑटोमेटिक इधर 0 आ जाएगा, लेफ्ट साइड तो 0 आ गया, -b। अब देखिए इधर देखिए जो हमने ऊपर किया वो भी 0 है, a हमारा 1, ये भी 0 है। चलिए सम तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट हमारा क्या है, दैट इज c/a, प्रोडक्ट c/a यानी √3 इंटू -√3 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए रूट में सेम नंबर है तो बाहर आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सी देखिए हमने कितना था, -3 माना था, ये हमारा बता दिया, अरे ये भी सेम आ गया, यानी हमारा क्या हो गया, इक्वेशन वेरीफाइड हो गया। आई होप सो आप लोग को क्लियर होगा। आगे वाले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।